एक समय की बात है। टूनी चिड़िया अपने घोंसले पर 15 अंडे दे चुकी थी। इतनी सारे अंडे को देखकर टूनी की सास बोलती है, बेशर्म टूनी, आज तक तो मेरे खानदान में एक साथ इतने सारे अंडे किसी चिड़िया ने नहीं दिए है। देखो टूनी, अगर इस अंडे में से बेटा चिड़ा निकला तो ठीक है, वरना एक एक करके चील के हवाले कर दूंगा। नहीं जी, बेटा बेटी देना ये तो ऊपर वालों के हाथ में है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और वैसे तो बेटी चिड़िया का होना भी तो जरूरी है, वरना हम परिवार कैसे बन सकते हैं। देखो बेटे, जबान कैसे चला रही है। इसी प्रकार आपस में बातचीत करते रहते हैं कि शाम हो जाती है और सुबह होते ही चिड़िया के सभी अंडों में से बच्चे निकल चुके थे। 15 अंडों में से 8 बेटी चिड़िया और 7 बेटे चिड़ा निकलते हैं। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि सभी अंडों में से सही सलामत सारे बच्चे निकल चुके हैं और हमें बेटी चिड़िया और बेटा चिड़ा भी नसीब हुई। ऐसा सुनकर तो चिड़िया की सास और टोना गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। अरे टूनी, मैंने तो सभी अंडों में से बेटा चिड़ा बोला था, लेकिन इसमें से तो 8 बेटी चिड़िया है। इन सभी को मैं चील के हवाले कर दूंगा। टोना, ये क्या बोल रहे हो? जब बेटी चिड़िया निकल ही गई है तो अब क्या कर सकते हो। चलो, इन सभी के लिए भोजन लाना है। ऐसा बोलकर माँ बेटा वहाँ से जंगल की ओर रवाना हो जाता है और इधर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को समझाते हुए बोलती है, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, आपको तो देखकर मुझे खुशी होती है, पर हाँ मेरे बच्चे, आप सभी सावधानी से रहना। जब तक बड़े ना हो जाओ घर से बाहर नहीं निकलना, किसी अनजान पक्षी से बातचीत ना करना। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को ऐसा समझा रही थी और उधर टूनी चिड़िया की पति टोना और उसकी सास आपस में बातचीत करती है। बेटा टोना, इतनी सारी बेटी चिड़िया को कैसे पालोगे? पूरे दिन दाना जमा करने के बावजूद भी तुम अपनी बेटी का पेट नहीं भर सकते हो, और फिर इतना मेहनत से पालने के बाद शादी। एक एक बेटी को दहेज में 2-2 लाख खर्च करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं माँ, जब सभी रात को सो रहे होंगे तभी मैं 2 बेटी चिड़िया को ले जाकर चील को दे दूंगा। ऐसा करके प्रत्येक दिन सभी बेटी चिड़िया को चील के हवाले कर दूंगा। ऐसे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ बेटा, फिर बेटियों की झंझट नहीं रहेगी और बेटे चिड़ा बड़ा होने पर उसकी शादी करा देंगे और फिर हम आराम से रहेंगे। हाँ माँ, चलो अब घर चलते हैं। इस प्रकार की योजना बनाकर माँ बेटा वहाँ से अपने घर चले जाते हैं और फिर रात हो जाती है। टूनी चिड़िया और उसके बच्चे सो रहे होते हैं। बेटा टोना, अभी सही मौका है, बेटी चिड़िया को ले जाकर चील के हवाले कर दें। फिर 2-2 बेटी चिड़िया को अपने दोनों पंजों में दबाकर वहाँ से चील के गुफा की ओर रवाना हो जाता है। चील के पास पहुंचकर टोना बोलता है, चील दीदी, क्या आपको भूख लगी है? मैं आप दोनों के लिए मैं भोजन लाया हूँ, आप इसे खा लें। वाह, क्या बात है, कई दिनों से भूखा भी हूँ, इसे खाने में तो बहुत मजा आएगा। हाँ चील दी, आप इसे खा लें, फिर मैं कल 2 बेटी चिड़िया और लाऊंगा। टोना अपनी दोनों बेटी को चील के हवाले करके वहां से अपने घर की ओर रवाना हो जाता है और कुछ समय के बाद सुबह हो जाती है और टूनी चिड़िया देखती है कि उसके घोंसले में 2 बेटी चिड़िया नहीं है। ऐसा देखकर टूनी चिड़िया रोने लगती है। टोना जी, मेरे दोनों बेटी कहाँ है? रात में सोते समय तो घर पर थी, लेकिन सुबह होते ही कहाँ चली गई? क्या हुआ मेरी बेटी को? पता नहीं टोनी, हम भी तो सोचकर परेशान हो रहे हैं कि मेरी बेटी आखिर कहाँ चली गई। मेरा टोना तो रात भर उसे खोजता रहा, लेकिन उसे नहीं मिला। हाँ टूनी, मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन उसे नहीं मिला। ये सब तुम दोनों का ही काम होगा, क्योंकि अंडे से बच्चे निकलने से पहले तुम दोनों माँ बेटा बोल रहे थे कि बेटी चिड़िया को चील के हवाले कर देंगे।
अगर तुम्हें हम दोनों पर शक है तो तुम बेटी चिड़िया को लेकर यहाँ से निकल सकती हो। चलो बेटी, मुझे नहीं रहना है इन जालिम पति और सास के साथ जो अपने बेटी को चील के हवाले कर दी है। अगर हम कुछ देर यहाँ पर रुके तो ये जालिम पिता तुम्हें मार डालेंगे। ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया वहां से अपने बच्चों को लेकर रवाना हो जाते हैं। इसी प्रकार कई महीने गुजर जाते हैं। अब टोना के बेटे बड़े हो चुके थे। टोना अपने सातों बेटे की शादी एक साथ करा देते हैं और उधर टूनी अपनी 6 बेटियों के साथ एक पेड़ पर घोंसले बनाकर रहती थी। मेरे प्यारी बेटी, तुम सभी आपस में मिलजुल कर रहना। यदि तुम पर कोई चील हमला करे तो कोई इधर उधर नहीं भागना। सभी एक साथ मिलकर डटकर मुकाबला करना। ऐसा करने पर हमेशा जीत हासिल होगी। इसी प्रकार टूनी चिड़िया अपने बेटियों को समझाती है। इस प्रकार काफी समय गुजर जाता है। टोना और उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। कोई भी बेटे उसका देखभाल नहीं कर रहे थे। कुक्कू बेटे, मुझे भूख लगी है और तुम्हारे पापा भी बीमार हो गए हैं। जाओ और जंगल से कुछ भोजन लेकर आओ। क्या बोली बुढ़िया, अपना तो पेट ठीक से भरता नहीं है और तुम्हारे लिए भोजन कहाँ से ला कर दूं? ज्यादा बातें मत बोला करो वरना जंगल में छोड़ आऊंगी। इधर टोना और उसकी माँ कैसे भी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे और उधर टूनी चिड़िया की सारी बेटियां टूनी चिड़िया के लिए फल लाती और सभी बेटियां चिड़िया की खूब देखभाल करती। कुछ दिनों के बाद टोना के सभी बेटे अपनी पत्नी को लेकर दूसरे जंगल चले जाते हैं और घर पर सिर्फ टोना और उसकी बूढ़ी माँ रह जाती है। मुझे बहुत अफसोस हुआ। अगर हम अपने दोनों बेटी को चील के हवाले नहीं करते तो टूनी मुझे छोड़कर कभी नहीं जाती और हम दोनों का ऐसा बुरा हाल नहीं होता। हाँ बेटा, पर अब पछताने से क्या फायदा। बेटा, भूख की वजह से मेरे पेट में दर्द हो रही है। चलो बेटा, दाना खोजने जाते हैं। ऐसा बोलकर बूढ़ी माँ बेटा दाना खोजने जंगल की ओर निकल जाते हैं। कुछ ही दूरी तय करने के बाद वे दोनों थक जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। इतने में गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। बेटी गौरी, कुछ भोजन मुझे खाने को दो। भूख के कारण मेरे पेट में दर्द हो रही है। क्यों बूढ़ी चिड़िया, घर पर तुम्हारी कोई बेटा बेटी है कि नहीं? नहीं बेटी, सब मुझे छोड़कर भाग गए हैं और मेरी बहू टूनी चिड़िया भी अपने बेटियों के साथ दूसरे जंगल चली गई है। कुछ तो गड़बड़ की होगी बुढ़िया। नहीं, इतने सारे बच्चे होने पर भी क्यों छोड़कर भाग गई है? ऐसा बोलकर गोरी वहां से अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। कुछ देर के बाद दोनों चील वहां पर आ जाते हैं। अरे टोना, तुमने तो वादा किया था कि प्रत्येक दिन 2-2 चिड़िया लाकर दूंगा, लेकिन आज तक वापस क्यों नहीं आए हो? मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा हूँ कि मैंने मेरे प्यारी सी दोनों बेटी को तुम्हारे हवाले कर दी है। अगर तुम्हारे हवाले नहीं करता तो शायद आज मेरा ऐसा बुरा हाल नहीं होता। बहन, अगर ये दोनों बूढ़े नहीं होते तो अभी इसे ही टपका देते। अब इसे खाने से भी कोई फायदा नहीं। ऐसा बोलकर दोनों चील वहां से दूसरे जंगल की ओर रवाना हो जाती है कि तभी दोनों चील को टूनी के साथ उसके सभी बेटियों को देखती है कि वो सभी आपस में बातचीत कर रही है। इसी तरह दोनों चील वहां पर पहुंच जाती है। अरे टूनी चिड़िया, अपने पति और सास को छोड़कर यहाँ पर भाग आई हो और तुम्हारे सारे बेटे भी उन्हें छोड़कर वहाँ से दूसरे जंगल भाग गए हैं। दीदी, इसकी पत्नी टोना तथा इसकी सास बूढ़ी होने की वजह से तो नहीं खाई, लेकिन इसकी सभी बेटी तो जवान है। इन सभी को खा लेते हैं। एक मिनट ठहरो चील, खाने की गलती मत करना वरना जान से हाथ धो बैठोगी। मैं अभी भी तुम दोनों को एक मौका देती हूँ। अगर जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। छोटी सी चिड़िया और मुझे धमकी दे रही है। पता नहीं हम दोनों ही ने तुम्हारी दोनों बेटियों को खाई है, जिसका स्वाद आज तक नहीं भूल पा रही हूँ।
बहन चील, बहस करने से कोई फायदा नहीं है, चलो जल्दी से इन्हें खा लेते हैं। मेरी प्यारी बेटी, हिम्मत नहीं हारना, वरना सभी मारी जाओगी। सभी मिलजुल कर एक ही साथ वार करना। ऐसा बोलते ही वो सभी आपस में लड़ने लगती है। इसी प्रकार लड़ते लड़ते दोनों चील को जान से मार डालती है। मेरी प्यारी बेटी, मेरी दोनों बेटी का बदला आज मिल गया। इस दुष्ट चील ने मेरी बेटी को कितनी बेरहमी से खाई होगी, लेकिन बेटी अब हमें किसी भी चील की डर नहीं है। अब हम अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकते हैं। तो इस प्रकार टूनी चिड़िया अपने बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और उधर टोना और उसकी माँ को अपने किए की सजा मिल जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।